पहला यूहन्ना, ज्योति और प्रेम, जीवन और संगति। इसमें हम देखेंगे प्राथमिक सत्य, अनंत जीवन और संगति। उसमें कोई अंधकार नहीं। मसीह जीवन के 3 चरण, अपने आप को शुद्ध करना, आज्ञा पालन, प्रेम और मसीह का मनुष्यत्व। यूहन्ना परमेश्वर के बारे में यहाँ 2 बातें कहता है। परमेश्वर ज्योति है 1:5 और परमेश्वर प्रेम है 4:8। और उसके पत्री की यही 2 मुख्य विषय वस्तुएं हैं, ज्योति और प्रेम। व्यावहारिक रूप से हमारे लिए इसका अर्थ है जीवन और संगति। यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना 1:4। ये ज्योति यीशु के जीवन द्वारा प्रकट हुई और यही ज्योति हमारे जीवन के द्वारा भी प्रकट होगी। परमेश्वर प्रेम है और यूहन्ना हमें यीशु द्वारा दी गई वह एक ही आज्ञा याद दिलाता है। ये एक दिलचस्प बात है कि पहले 3 सुसमाचार लेखक यीशु द्वारा उसके शिष्यों को दी गई इस नई आज्ञा का उल्लेख नहीं करते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है ऐसा ही प्रेम तुम भी आपस में एक दूसरे से रखो। यूहन्ना 13:34। सिर्फ यूहन्ना ने ही इस पर जोर दिया है और अपनी पत्री में भी वह इसी बात पर जोर देता है। वह कहता है कि अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो उसका प्रमाण तुम्हारी आपसी संगति होगी। इसलिए जीवन और संगति इस पत्री के 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। वह इस पत्री का आरंभ भी अपने सुसमाचार की ही तरह यूहन्ना 1:1 परमेश्वर के उस जीवन की बात द्वारा करता है जो आदि से था। 1:1 प्राथमिक सत्य। यूहन्ना ने अपनी सारी पत्रियां उसके मृत्यु के कुछ समय पहले ही लिखी थी, जब वह 95 साल का हो चुका था। उसका 65 साल पहले पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ था और वह 65 साल तक प्रभु के संग संग चला था। उसने कलीसिया स्थापित की थी, पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल किया था, चमत्कार किए थे, नबूवतें की थी, अन्य भाषाओं में बोला था और दूसरे प्रेरितों की सेवकाई देखी थी। यीशु के बाकी शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी और अब यूहन्ना अकेला ही जीवित बचा था। उसने पवित्र आत्मा का वह सामर्थी काम देखा था जिसके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई थी और उसने शताब्दी के अंत तक उनमें से अनेक कलीसियाओं का पतन भी होते हुए देखा था। उसने बहुत से झूठे नबियों और झूठी शिक्षाओं को सुना था। उसने बहुत से अच्छे विश्वासियों को उनके उत्साह में कट्टरपंथी बनते हुए देखा था और अब वह 95 साल के एक परिपक्व वृद्ध की तरह लिख रहा था जो परमेश्वर को घनिष्ठ रूप में जानता था। अब वह यह देख सकता था कि लोग कहाँ किसी सत्य पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से भटक जाते हैं और कहाँ लोग किसी सत्य पर जरूरत से कम जोर देने से भटक जाते हैं। इसलिए जब हम पहला यूहन्ना का अध्ययन करें तो हमें यह याद रखना जरूरी है कि ये एक परिपक्व प्रेरित का लेखन है, किसी धर्मोत्साही युवा मसीह का नहीं। यूहन्ना ने कुछ भी लिखने से पहले 95 साल तक इंतजार किया। इसलिए यूहन्ना की पत्री का अध्ययन करते समय हमें न सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना है जो वह बोलता है, बल्कि उन पर भी जो वह नहीं बोलता, क्योंकि जिन बातों को वह नहीं बोलता उनसे हम ये देख पाएंगे कि यूहन्ना के लिए कौन सी बातें उतनी जरूरी नहीं थी। अपनी 4 पृष्ठ की पत्री में वह सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ही जोर देता है। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना ने कलीसियाई प्रशासन या कलीसियाई सभा, अन्य भाषाओं में बोलना, चंगाई, भौतिक संपन्नता, सुसमाचार संपर्क आदि के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है। ये सभी जरूरी बातें हैं, लेकिन जब कलीसियाएं आत्मिक रीति से मर रही हो तो ये बातें मुख्य बातें नहीं रह जाती। फिर भी बहुत से मसीही लोगों के लिए यही मुख्य बातें होती है। यूहन्ना उसके बारे में लिखता है जो अनादि से है। जब कुछ भी नहीं था
न कलीसियाई प्रशासन, न कलीसियाई सभाएं, न विश्वासी, न मनुष्य, न स्वर्गदूत, न स्वर्ग, न पृथ्वी, सिर्फ अनादिकाल जिसमें बस परमेश्वर का ही अस्तित्व था। तो अनादिकाल में क्या था? सिर्फ परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उनमें अनंत जीवन था और उनकी आपस में एक सिद्ध संगति थी। इसलिए यूहन्ना असल में ये कह रहा था, ये याद रखो कि ये दो अनंत वास्तविकता है, जीवन और संगति। बाकी सब कुछ एक थोड़े समय के लिए ही है। इसलिए अगर हम प्राथमिक तौर पर ऐसी बातों में उलझ जाएंगे जो समय के साथ मिट जाने वाली है और इन दो महान अनंत सच्चाइयों से चूक जाएंगे, तो हम सब बातों से चूक जाएंगे। वो ऐसी बात है जैसे कार का इंजन खराब हो जाने के बाद उसके पहिए के कल पुर्जों को चमकाना। बहुत से मसीही लोग मसीही जीवन की मुख्य बातों से चूक गए हैं और मामूली बातों में फंसे गए हैं। पहली शताब्दी में मसीहत के बढ़ने और फिर उसके घटने को देखने के बाद यूहन्ना हमें वह सिखाता है जो आज हमारे लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, वह जीवन जो पवित्रता, नम्रता, प्रेम और भलाई का जीवन है, तो बाकी सब व्यर्थ है। मसीह के जीवन की तुलना में बाकी सब व्यर्थ है। जब आप दूसरे विश्वासियों के साथ मिलते हैं और उनके साथ संगति में उन्नत होने के बजाय सिर्फ एक्टिविटी, क्रियाकलाप और सेवकाई ही करते हैं, तो आप सच्ची मसीहत से पूरी तरह चूक गए हैं। सुसमाचार प्रचार भी अगर संगति का निर्माण नहीं कर रहा है, तो वह भी एक व्यर्थ काम है। ये याद रखें कि अनादिकाल में सिर्फ परमेश्वर था जिसमें जीवन और संगति थी। एक मसीही घर के बारे में सोचें। एक घर में सबसे जरूरी बात क्या होती है? क्या ये कि घर में सब कुछ साफ सुथरा और उसके सही जगह पर हो, दीवारों पर अच्छा रंग हुआ हो और आकर्षक पर्दे लगे हो? नहीं, ये ज्यादा जरूरी है कि उस घर के पति, पत्नी और बच्चों के अंदर से परमेश्वर का जीवन प्रकट होना चाहिए। हम ये जीवन और संगति कैसे पा सकते हैं? नम्रता द्वारा। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, तो हम परमेश्वर को अपने अंदर वह जमीन देते हैं जिस पर पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उसका फल पैदा कर सकता है। इस पत्री में सबसे पहले यूहन्ना ये कहता है कि उसने यीशु में प्रकट होने वाले परमेश्वर के इस जीवन को सुना है, देखा है, बल्कि छुआ भी है। पहला अध्याय 1 से 3। और जब तक प्रभु नहीं आता, तब तक हर एक पीढ़ी के लोगों में ये जीवन प्रकट होते रहना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार प्रचार के किसी धर्म सिद्धांत की नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवन की बात कर रहा है। अनेक मसीही किसी एक धर्म सिद्धांत के बारे में घंटों तक बहस कर सकते हैं। कुछ बहस मूर्खतापूर्ण होती है, जैसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का आरंभिक चिन्ह क्या होता है, बीमार होने पर हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं, और ऐसे ही अनेक बातें जिनका अनंत में कोई महत्व नहीं है। हमारी बुलाहट जगत के सामने अनंत जीवन का प्रचार करने की है, वह जीवन जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो स्वयं परमेश्वर का शुद्ध और पवित्र जीवन है। अपने जीवन के अंत तक आप जहां कहीं भी जाए, अनंत जीवन को प्रकट करने और उसका प्रचार करने को अपने जीवन की धुन बनाए रखे। जब मैं बच्चा था आत्मिक रूप में, तब मैं एक बच्चे की तरह बोलता था और बहुत सी मामूली बातों में बहस करता था। लेकिन अब जबकि मैं एक पुरुष बन गया हूं आत्मिक रूप में, तो मैंने सारी बचकाना बातें छोड़ दी है। 1 कुरिन्थियों 13:11। प्रेरित यूहन्ना ने भी अपनी युवावस्था के समय में मूर्खतापूर्वक बात की थी। सामरिया के लोगों का नाश करने के लिए वह स्वर्ग से आग गिराना चाहता था। लूका 9:54। लेकिन बाद में वह बड़ा हो गया था और हमें भी बड़ा होना है। हम अपनी पिछली गलतियों से सीख सकते हैं
और हम दूसरों की गलतियों से भी सीखकर समझदार बन सकते हैं। फिर हम नई पीढ़ी को उन मूर्खतापूर्ण बातों से बचा सकते हैं जो हमने अपनी युवावस्था में की थी। जो नम्र और दीन होंगे वे हमारी सलाह मानेंगे। अनंत जीवन और संगति। पहले हमें जीवन पर और उसके बाद संगति पर जोर देना चाहिए। ऐसे कोई भी तथाकथित संगति जिसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है एक धोखा है। मसीह जगत में एक्यूमेनिकल आंदोलन सारे धार्मिक मतभेद दूर करके सबको एक करना चाहता है, लेकिन वह परमेश्वर के जीवन के आधार पर नहीं किया जा रहा है और इसमें दूसरे धर्मों के लोग भी जुड़ जाएंगे। ये कुछ समय बाद हो ही जाएगा। यूहन्ना अपनी पत्री में इस संगति की बात नहीं कर रहा है। ऐसी संगति तो लोग नर्क में भी कर सकेंगे। हमें सबके प्रति एक मित्रतापूर्ण संबंध रखना है, लेकिन संगति दोस्ती से बहुत ज्यादा गहरी बात है। जीवन और संगति साथ साथ है। वह जीवन जो पिता के साथ था प्रकट हुआ, हमने देखा और सुना, और उसी का सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं। इसको सुनाने का उद्देश्य ये है कि तुम संगति रख सको। पहला अध्याय 1 से 3। हमारी संगति पिता के साथ है। 1:3। सच्ची संगति सूली के दोनों भुजाओं की तरह दो दिशाओं में होती है। सूली के द्वारा ही संभव हुआ है कि हम परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संगति में आ सके हैं। मसीह और हमारे बीच में वह सूली है जिस पर उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी वजह से ही हम प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। उसके बिना हम परमेश्वर के साथ कभी संगति नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में हम कभी इतने अच्छे नहीं हो सकते। और विश्वासियों के रूप में एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए भी अपनी खुद ही में मरने के लिए हमारे बीच में एक सूली का होना जरूरी है। सीधी और समतल दोनों ही दिशाओं में सूली पर इस मृत्यु के बिना संगति असंभव है। सूली जीवन और संगति का रहस्य है। सूली के बिना जीवन नहीं है और सूली के बिना संगति संभव नहीं है। सूली अनादिकाल से ही परमेश्वर के मन में थी। मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले मरा था। प्रकाशित वाक्य 13:8 KJV। परमेश्वर आरंभ से ही अंत जानता है, इसलिए त्रिएकता को अनादिकाल से ही ये मालूम था कि त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति को पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आना पड़ेगा और मनुष्य के पापों के लिए सूली पर मरना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला परमेश्वर ने आदम द्वारा पाप करने के बाद किया था। ये अनादि से ही परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में था। आदम के पाप के बाद परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों ओर एक घूमने वाली तलवार नियुक्त कर दी थी, और वह तलवार यीशु पर गिरी थी और उसने उसे मारा था। और यह जरूरी है कि वह तलवार हमारे आदमीय जीवन पर भी गिरे। अगर हमें जीवन के वृक्ष के पास आना है और परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संगति करनी है, तो हमें अपनी वह जगह स्वीकार करनी पड़ेगी जहां हम मसीह के साथ मारे गए हैं। गलातियों 2:20। विश्वासियों के बीच पैदा होने वाली समस्याओं की वजह क्या होती है? आदम का जीवन। अगर आप आदम के जीवन को कलीसिया में लेकर आएंगे तो वह हमेशा संघर्ष पैदा करेगा। अगर कलीसिया में आप आदम की समझ, तर्क और चतुराई को लाएंगे तो वह हमेशा संघर्ष ही पैदा करेंगे। आदम के जीवन में से आने वाली सारी समझ और चतुराई को आपको पवित्र आत्मा की अग्निमय तलवार के नीचे लाने की जरूरत है। आदम के सिर्फ बुरी भेड़ ही न खत्म करे, आदम की अच्छी भेड़ भी खत्म करे। शाऊल ने अपना राज्य इसलिए खोया क्योंकि उसने अमालेक की अच्छी नहीं, सिर्फ बुरी भेड़ ही मारी थी। शरीर का एक प्रतीकात्मक रूप। वे बुरी भेड़ किसका प्रतीक थी? ईर्ष्या, कड़वाहट, लैंगिक पाप, धन का प्रेम आदि। और अच्छी भेड़ किसका प्रतीक है? मानवीय समझ,
चतुराई, योग्यताएं, क्षमताएं आदि सभी को मृत्यु के हवाले कर दे। यीशु के पास खाली हाथ आए और उससे कहे कि उसकी सेवा के लिए वो आपको उसके अलौकिक दान वरदान दे। तब आपकी प्राकृतिक योग्यताएं पवित्र आत्मा के सेवक बन जाएंगे और आप परमेश्वर का काम अपने बल से नहीं बल्कि उसके सामर्थ्य से करने वाले बन जाएंगे। लेकिन पहले आपको सब कुछ वेदी पर रख देना होगा। आप कहेंगे कि परमेश्वर ने आपको वे योग्यताएं जन्म से ही दे दी है, लेकिन आपको परमेश्वर का दिया हुआ भी वेदी पर रखकर भेंट चढ़ा देना है। इसहाक अब्राहम को परमेश्वर द्वारा दी गई भेंट थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह इसहाक को वेदी पर भेंट के रूप में अर्पित कर दे। आपको भी अपनी परमेश्वर प्रदत्त योग्यताओं के साथ वही करना होगा। इसलिए अपनी समझ, संगीत की योग्यता और अपनी सभी प्राकृतिक क्षमताओं को वेदी पर रखकर परमेश्वर को अर्पित कर दो। फिर परमेश्वर को उन्हें मृत्यु में से जीवित करने दे और तब वह उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की सेवा करने का सिर्फ यही तरीका है। परमेश्वर ने मुझे भी जन्म से कुछ बातों की समझ दी थी, लेकिन मैंने वह सब कुछ पूरी तरह परमेश्वर की वेदी पर रख दिया था और उसने मुझे वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ उसकी महिमा के लिए लौटाया। हमारे प्राकृतिक गुण और क्षमताएं इस तरह शुद्ध किए जाकर परमेश्वर के काम के लिए उपयोगी बन सकते हैं। यूहन्ना कहता है कि संगति का परिणाम आनंद की भरपूरी होता है। 1:4 आनंद मसीही जीवन का प्रमुख भाग है, क्योंकि आनंद स्वर्ग का वातावरण है। स्वर्ग में कोई उदासी नहीं है। स्वर्गदूत कभी निरुत्साहित नहीं होते। वे हमेशा जीवन और आनंद से भरपूर रहते हैं। और अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो हम भी वो आनंद पा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में स्वर्ग का वातावरण लाता है और आनंद की भरपूरी उसका हिस्सा है। शैतान आपको ये बताएगा कि अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे तो आपका जीवन दुख, उदासी, विषाद और हताशा से भर जाएगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मसीहों के जीवन से ऐसे ही अनुभूति होती है। मैंने एक ऐसे ही उदास चेहरे वाले मसीह के बारे में सुना जिसने किसी से पूछा, क्या आप मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने उस मसीह के चेहरे को देखा और बोला, नहीं शुक्रिया, मेरे जीवन में पहले से ही बहुत सी परेशानियां हैं। हमारे अद्भुत प्रभु की ये एक खराब साक्षी है। अगर आपके घर और जीवन प्रभु के आनंद को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ खराबी है। आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा से चूक गए हैं। उसमें कोई अंधकार नहीं है। यूहन्ना आगे कहता है कि अगर आप ये जीवन, संगति और आनंद चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। 1:5 शून्य झूठ, शून्य अशुद्धता, शून्य घृणा, शून्य गर्व आदि। क्या आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें आप कभी झूठ न बोलते हो, किसी से कभी घृणा न करते हो, कभी ईर्ष्या न करते हो और कभी गर्व न करते हो? अगर आप ऐसा जीवन जीने का चुनाव करेंगे तो आप कभी उदास और निराश नहीं होंगे। प्रभु में आपका जीवन सदा आनंदित रहेगा। क्या इस पापग्रस्त संसार में ऐसा जीवन जीना संभव है? हाँ, संभव है। फिलिपियों 4:4 हमें आज्ञा देता है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। वह स्वर्ग में रहने वालों के लिए नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए लिखा गया था। इसी पृथ्वी पर आपका आनंद पूरा हो सकता है, चाहे आप यूहन्ना की तरह पतमुस द्वीप में पीड़ा सह रहे हो या अपने घर में आराम से बैठे हो। अगर आप हर समय परमेश्वर की ज्योति में चलने का फैसला करेंगे तो आप कभी अपने हालातों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी प्रभु के साथ सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम सत्य पर आचरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मसीही हैं जो ये कहते हैं
कि उनकी परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन फिर भी वे पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। आप उनके चेहरों पे देख सकते हैं कि वहां प्रभु का आनंद नहीं है। उनके चाल में उत्साह नहीं होता, उनके होठों पर कोई गीत नहीं होता और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। वे परमेश्वर के साथ संगति करने के आनंद से चूक गए हैं। अगर हम परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं तो विश्वासियों के रूप में हमारी उम्र जितनी बढ़ेगी, हमारा आनंद भी उतना ही बढ़ेगा। एक साथ एक सुंदर पद है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके पहले भाग का ही उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है, लेकिन ये पद ये नहीं कहता। ये कहता है अगर तुम ज्योति में चलोगे जैसा वह ज्योति में है, तब और सिर्फ तब यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू ऐसे हर एक व्यक्ति को शुद्ध नहीं करता जिसने परमेश्वर के सामने अपने कुछ पाप मान लिए हैं। वह उन्हें ही शुद्ध करता है जो परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाते और जो पाखंड दिखावे से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये पद सिद्धता की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि हम पाखंडी न बने, बल्कि अपने पापों के मामले में पूरी तरह ईमानदार हो। ये पद ये भी कहता है कि यीशु का लहू पुरानी वाचा की तरह हमारे पापों को सिर्फ ढांपता नहीं है, बल्कि वह हमें पाप से शुद्ध करता है, उसे इस तरह हटा देता है और मिटा देता है कि फिर उसका कोई लेखा जोखा नहीं रह जाता। हम उसके लहू द्वारा शुद्ध और निर्दोष हुए हैं। परमेश्वर हमारे पाप को फिर याद नहीं करेगा। इब्रानियों 8:12। फिर 1:8 में हम पढ़ते हैं, अगर हम कहें हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ जिस पाप के बारे में बात की गई है वह जाना पहचाना पाप नहीं है, जो हर एक ईश्वरीय भक्त अंगीकार करने के बाद छोड़ देता है, लेकिन ये अनजाने पाप के बारे में है जो हम में से हर एक में होता है। ये सोचिए कि ये पद किसने लिखा है। यूहन्ना, परमेश्वर का एक भक्त जन जिसकी आयु 95 साल है, जो 65 साल से परमेश्वर के संग संग चल रहा है, या वह हम कहते हुए अपने आप को भी शामिल करता है। क्या 65 साल तक परमेश्वर के संग संग चलने के बाद भी यूहन्ना के जीवन में अनजाना पाप था? हाँ, यह पूरी पृथ्वी का सबसे ईश्वरीय, सबसे पवित्र व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि उसके जीवन में अभी तक ऐसे क्षेत्र थे जिनमें वह पूरी तरह मसीह समान नहीं बना था। वह आगे बढ़ रहा था। हमारे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं होगा जब हम अनजाने पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। यूहन्ना एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। जब उसका नया जन्म हुआ था तब वह पहाड़ के नीचे खड़ा था। पूरी तरह मसीह समान हो जाना पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना है। वह 65 साल में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया था, शायद पूरी ऊंचाई का 70%, लेकिन वह अभी तक चोटी पर नहीं पहुंचा था। उसके जीवन के कुछ अनजान क्षेत्रों में अभी तक मसीह की समानता नहीं थी। वह यहाँ क्रोध, कड़वाहट, लालच और व्यभिचार जैसे पाप के बारे में नहीं कह रहा है। ऐसे पापों पर तो 100 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वो प्रबल हो गया था। अब तो वो 20,000 फुट की ऊंचाई पर था और ऐसे पापों से निपट रहा था जो उससे छोटी उम्र के विश्वासियों की नजर में पाप ही नहीं होते। मसीही जीवन हर एक स्तर पर एक संघर्ष है। दूसरी कक्षा का छात्र गणित के साथ संघर्ष करता है। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने के प्रश्न मुश्किल भरे होते हैं। पीएचडी का छात्र भी गणित के साथ संघर्ष करता है, लेकिन वह एक बहुत ऊंचे स्तर पर संघर्ष करता है। दोनों छात्र संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भिन्न स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। मसीही जीवन ऐसा ही है, हर एक स्तर पर एक संघर्ष है। जब हम पहाड़ पर 500 फुट चढ़ लेते हैं तब भी वह एक संघर्ष है और 20,000 फुट चढ़ने के बाद भी वह एक संघर्ष होगा।
क्योंकि हमारे जीवन में अंत तक अनजाने पाप होंगे मसीह समान न होने के क्षेत्र में, और वो मसीह के आने के दिन तक रहेंगे, और तब हम पूरी तरह उसके जैसे हो जाएंगे। हमारे शरीर में इतना पाप है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर के साथ ज्योति में चलते हैं, तब हमें उन अनजाने पापों पर थोड़ी थोड़ी ज्योति मिलती है, और हम अपने आप को देह और आत्मा की सारी अशुद्धता को दूर करते हुए परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 7:1। लेकिन पृथ्वी पर हमारे जीवन के अंत तक हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम में अब भी पाप मौजूद है। 1:9 में हम एक स्पष्ट प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, अगर हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हमें अपने पापों का अंगीकार किसके सामने करना है? कुछ मसीहों में और झूठे पंथों में भी इस बारे में बहुत सी गलत शिक्षाएं दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि हमें अपने पापों का अंगीकार दूसरे विश्वासियों के सामने करना चाहिए और सबके सामने भी करना चाहिए। ऐसी शिक्षा दुष्टात्माओं की शिक्षा है। पाप का अंगीकार सिर्फ उस सर्कल में, उस घेरे में हो जिसमें वो हुआ है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके अंदर एक गंदा विचार आया है तो उस सर्कल में केवल परमेश्वर है। तब आप ऐसे पापों का अंगीकार सिर्फ परमेश्वर के सामने ही करें। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है, तब उस सर्कल में, उस घेरे में 2 व्यक्ति आ जाते हैं, परमेश्वर और वो व्यक्ति। तब आपको परमेश्वर के सामने और उस व्यक्ति के सामने अपने पाप का अंगीकार करना चाहिए। अगर आपने एक कलीसिया को पीड़ा पहुंचाई है, तो आपको परमेश्वर के और कलीसिया के सब लोगों के सामने अंगीकार करना चाहिए। आपको उस सर्कल से, घेरे से बाहर किसी के सामने अपना पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आज मसीही जगत में चल रही बहुत सी मूर्खता से बच जाएंगे। कुछ मंडलियों के पास्टर सार्वजनिक रूप में सबके सामने लोगों से उनके निजी पापों का अंगीकार कराकर झुंड को अपने वश में रखना चाह रहे हैं। फिर जब वे एक व्यक्ति के पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो वो उनके झुंड में से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि वे उसकी बातों का पर्दाफाश करने की धमकी देने द्वारा उसे डराते हैं और ये कहते हैं, हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है। अगर तुम चाहते हो कि हम किसी को न बताएं, तो हमारी मंडली में ही रहो। आज मसीही जगत में ऐसे बहुत से दुष्ट अगुवे हैं। वे अपनी शिक्षा को सही ठहराने के लिए याकूब 5:16 का सहारा लेते हैं। अपने पापों का एक दूसरे के सामने अंगीकार कर लो। लेकिन वह पद ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी पाप की वजह से बीमार हो गया है और उसे कलीसिया के प्राचीनों के सामने निजी तौर पर उस पाप का अंगीकार उनके सामने कर लेना है। ये पद सार्वजनिक अंगीकार की बात हरगिज भी नहीं करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह हमें क्षमा करेगा और सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। और अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। 1:10 1:8 और 1:10 दो अलग बातों के बारे में है। 1:8 हमारे देह के अनजाने पापों के बारे में है और 1:10 हमारे पिछले पापों के बारे में है। फिर 2:1 में यूहन्ना आगे कहता है, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। ये पहला शब्द है, हमें पाप नहीं करना है। ये कहने के बाद ही यूहन्ना ये बताता है कि जब हमसे पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये संतुलन हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। हमें पाप नहीं करना है, लेकिन हमसे पाप हो सकता है। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक वकील, सहायक है, यीशु मसीह जो धर्मी है। यीशु मसीह को धर्मी सही क्यों कहा गया है?
क्योंकि ऐसे बहुत से वकील हैं जो झूठे हैं। यीशु मसीह झूठा नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो सच बोलने में आपकी मदद करेगा। वो एक सच्चा वकील है, वो हमारे पक्ष में है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे तो आपको सच बोलना पड़ेगा। झूठ न बोले, ये दिखावा न करे कि आपने कोई पाप नहीं किया है। अपने पाप को मान लेंगे तो वह आपको क्षमा करेगा, वह आपका समर्थन करेगा, वह आपका बचाव करेगा। वह ऐसा वकील है जो आपकी ओर है और वह सच्चा वकील है और वह हर तरह के पाखंड से घृणा करता है। अगर यूहन्ना ने 2:1 को इस तरह लिखा होता, जिसमें दूसरा वाक्य पहले होता, तो वो इस तरह पढ़ा जाता, मेरे प्रिय बच्चों, अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक वकील है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। क्या आप सोचते हैं कि इसमें कुछ फर्क पड़ जाता? हाँ, इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि तब प्रमुख बात यह होती कि आपसे पाप तो जरूर होगा, लेकिन आपको पाप न करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। लेकिन यूहन्ना ने ऐसा नहीं लिखा। जिस बात पर पहले जोर दिया गया है वो ये है कि आप पाप मत करो। उसके बाद ये है कि अगर आप गिर जाए तब आप ये कर सकते हैं। तो यूहन्ना असल में ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हम पाप में गिरे, हम पाप पर जय पा सकते हैं। अगर आप पर्वतारोहण पहाड़ पर चढ़ना सीखने जाएंगे तो वह प्रशिक्षक आपको पहले ये नहीं बताएगा, देखो अब पहली बात यह है कि आप अवश्य ही गिरेंगे और अपनी कुछ हड्डियां तुड़वाएंगे। नहीं, वह आपको ये सिखाएगा कि आप बिना गिरे पर्वत के शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसके बाद ही वह हमें सिखाएगा कि अगर हम गिरे तो हमें क्या करना चाहिए। जब प्रचारक आपको पहले ये सिखाए कि जब आपसे पाप हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो वे अविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें पहले यह प्रचार करना चाहिए, पाप न करें, और उसके बाद ये कि अगर लोगों से पाप हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। यही सही तरीका है। 2:2 हमें स्पष्ट बताता है कि मसीह सारे संसार के पापों के लिए मर गया था। ये बात उन लोगों की शिक्षा को पूरी तरह से नकार देती है जो ये सिखाते हैं कि मसीह सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही मरा था। पवित्र शास्त्र स्पष्ट है, मसीह जगत के सब के लिए मरा है, लेकिन उसकी मृत्यु से सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है जो उसके द्वारा दी जाने वाली क्षमा को स्वीकार करते हैं। 2:3 में हमें बताया गया है कि हमें यह कैसे पता चल सकता है कि हमने यीशु को जान लिया है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने द्वारा। अगर आप कहते हैं कि आप उसे जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आप झूठे हैं। 2:4 परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पहला यूहन्ना की मुख्य विषय वस्तुओं में से एक है। अन्य मुख्य विषय वस्तु अपने साथी विश्वासियों से प्रेम करना है। इस पत्री में 2:6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिस पर सब मसीहों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं तो उसे भी वैसे ही चलना चाहिए जैसे वह चलता था। लिविंग बाइबल। हमें बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि यीशु की तरह जीना है। हमें अपने पापों के लिए ये कहते हुए बहाना नहीं बनाना चाहिए, आखिरकार हम इंसान ही तो है। नहीं, हमें ऐसे चलना है जैसे यीशु चलता था। हम अभी यीशु जैसे नहीं हो जाएंगे। यूहन्ना यह स्पष्ट बताता है कि वह तो मसीह के लौटने पर ही होगा। 3:2 लेकिन चलना एक सचेत काम है, इसलिए यीशु की तरह हमारा चलना सिर्फ हमारे जीवन के सचेत स्तर से ही संबंधित होता है। हमारा अचेत अनजाना भाग बहुत से क्षेत्रों में
तब तक मसीह समान नहीं बनेगा जब तक मसीह नहीं आएगा। लेकिन हमारे सचेत भाग में हम यीशु की तरह चल सकते हैं। अचेत भाग मसीह के आने पर पूरी तरह मसीह समान बन जाएगा। फिर यूहन्ना हमारे भाइयों से प्रेम करने के बारे में बात करता है। यह उसके पत्री की एक और महान विषय वस्तु है। जो अपने भाई से घृणा करता है वह अभी तक अंधकार में ही है, लेकिन जो अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में बना रहता है। 2:9 मसीह जीवन के 3 चरण। दूसरा अध्याय 12 से 14 में यूहन्ना मसीह जीवन के 3 चरणों के बारे में लिखता है। आत्मिक बचपन, आत्मिक जवानी और आत्मिक परिपक्वता। बच्चे वे हैं जिन्हें सिर्फ ये मालूम है कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं और परमेश्वर उनका पिता बन गया है। मसीह में सभी बच्चों को यह मालूम होना चाहिए। यह मसीह जीवन का आधार और उसका आरंभिक बिंदु है। अगर आपकी शुरुआत इस स्पष्ट बुनियाद से नहीं हो रही है तो आप उन्नत नहीं हो सकेंगे। हम परिपक्वता के अगले स्तर तक तब पहुंचते हैं जब हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में स्थायी रूप में कैसे बना रह सकता है कि हम सामर्थ पाए और शैतान का सामना कर सके। 2:13 और 14। लेकिन वहां से उन्नत होते हुए हमें दूसरों के लिए आत्मिक पिता बनना चाहिए। वे परमेश्वर और उसके मार्गों को नजदीकी से जानते हैं। ये परमेश्वर को सिर्फ एक पिता के रूप में जानने से बढ़कर है। जब आप परिपक्व होते हैं तब आपका परमेश्वर से व्यक्तिगत परिचय हो जाता है और आप उसके मूल्यों, काम करने के तरीकों आदि को व्यक्तिगत तौर पर जान लेते हैं। ऐसे पिता दूसरे विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और आज हमारी कलीसियाओं की ये सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे लोग जो अभी तक सिर्फ पापों की क्षमा और परमेश्वर के एक ऐसा अच्छा पिता होने के बारे में ही बातें करते हैं जो पृथ्वी पर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, रोगों से मुक्ति देता है और सब कुछ पूरा करता है, अभी तक बच्चे ही है। वे अभी तक ऐसे बच्चों जैसे ही हैं जो मम्मा, दादी ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारी शुरुआत तो वही से होगी, लेकिन हमें उसी दशा में नहीं रहना है। हमें बड़े होना है और शैतान से लड़ना सीखना है और फिर हमें उससे भी आगे जाना है। हमें परमेश्वर को एक घनिष्ठ रूप में जानना है। यह सबसे बढ़कर है। तब हम कलीसिया में बहुत से लोगों के लिए पिताओं के समान बन सकते हैं। जो विश्वासी परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर है, यूहन्ना उन्हें उत्साहित करने के लिए यह उपदेश देता है। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। 2:15। क्या आत्मिक पिताओं को भी संसार से प्रेम न करने का उपदेश देने की जरूरत है? हाँ, संसार का सबसे परिपक्व मसीह भी किसी भी समय संसार से प्रेम करने के खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसे भी इस उपदेश की जरूरत है। संसार से प्रेम न करो। अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ ऐसे 3 बातें हैं जिन्हें यूहन्ना संसार कहता है। शरीर की अभिलाषा, लैंगिक मनोवेग, जरूरत से ज्यादा खाना और आलस्य, आंखों की लालसा, जो हमें नजर आता है वह सब कुछ खरीद लेने की इच्छा, और यह धन के प्रेम से जुड़ा है, और गर्व जो सबसे बड़ा पाप है। ये तीनों बातें इस संसार की व्यवस्था की विशिष्टता दर्शाती है। जो भी इन तीनों में से किसी भी बात से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें और ये संसार जल्द ही मिट जाने वाला है, लेकिन वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। 2:17। ये बात हमेशा हमारे मन में रहे।
यूहन्ना फिर मसीह विरोधी की आत्मा के बारे में बात करता है। मसीह विरोधी वह है जो अंत के दिनों में उठ खड़ा होगा। लेकिन पहली शताब्दी में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें मसीह विरोधी की आत्मा मौजूद थी। दूसरा थिस्सलुनीकियों का अध्याय 2 हमें बताता है कि मसीह विरोधी की आत्मा ईश्वर बनकर मंदिर में बैठ जाएगी। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर बनकर उसकी तरह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का एक चिन्ह यह होता है कि उन्हें दूसरे विश्वासियों पर राज करना बहुत अच्छा लगता है। उनमें यीशु जैसी सेवक की आत्मा नहीं होती। वे मसीह विरोधी यानी यीशु मसीह के विपरीत है। ऐसे लोगों का एक चिन्ह यह होता है कि वे कभी किसी से क्षमा नहीं मांगते, वैसे ही जैसे परमेश्वर को किसी से क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं होती। इन लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे वे कभी कोई गलती नहीं करते। आज कलीसिया में यही मसीह विरोधी है। कभी ऐसी कल्पना न करें कि आप परिपक्वता के किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपसे कोई गलती नहीं होगी। जहां तक मेरी बात है, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन के अंत तक मुझे लोगों से क्षमा मांगते रहना होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे पृथ्वी छोड़ने के दिन तक मैं गलतियां करता रहूंगा। आप और मैं गलतियां करते रहेंगे। हमें परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने आप को दीन करते रहना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि हम परमेश्वर नहीं हैं और हमें पृथ्वी पर सबसे नीचे और सबसे छोटे व्यक्ति से भी क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले शताब्दी की कलीसिया में पहले से ही मसीह विरोधी आ गए थे, लेकिन यूहन्ना का प्रचार इतना सामर्थ्य था कि उन मसीह विरोधियों को कलीसिया में से निकाल दिया गया था। कलीसिया में प्रचार ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि सभी मसीह विरोधी क्रोधित होकर किसी ऐसे कलीसिया में चले जाए जहां दूसरे मसीह विरोधी इकट्ठे होते हो। हमें आज यूहन्ना जैसे कुछ लोगों की जरूरत है जो इन मसीह विरोधियों को कलीसिया में से निकालकर बाहर कर सके। वे निकले तो हम ही में से, लेकिन वास्तव में हम में से नहीं थे। 2:19 उनकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ संगति नहीं कर पाती। यूहन्ना आगे कहता है, तुम्हें अपने अभिषेक द्वारा ये परख करनी होगी। वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाएगा। 2:27 आपको ये जरूरत नहीं है कि यूहन्ना या कोई और प्रेरित आकर आपको ये दिखाए कि दूसरे व्यक्ति में कैसी आत्मा है। अपने आप को पवित्र करना। 3:1 में यूहन्ना पिता के महान प्रेम के बारे में बात करता है जो हमें उसकी संतान होने योग्य बनाता है। लेकिन हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि हम क्या होंगे, क्योंकि वह हम पर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। 3:2 बहुत से लोग भविष्य के बारे में बड़े जिज्ञासु होते हैं, लेकिन 90-95 साल का यूहन्ना भी इस बारे में स्पष्ट नहीं है। इसलिए यही अच्छा है कि ऐसी बातों का पूर्वानुमान न लगाया जाए। हम भविष्य के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमें अभी इस पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए। और भविष्य के बारे में हम इतना जरूर जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उसी के समान होंगे। 3:2 अगर हमें वास्तव में यह आशा है तो हम अपने आप को वैसा ही शुद्ध करेंगे जैसा वह शुद्ध है। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे भीतर मसीह के लौटने की आशा एक मरी हुई नहीं बल्कि जीवित आशा है? इसका एक सबूत ये होगा, ये जानते हुए कि उसके आने पर हम उसके जैसे हो जाएंगे, हम यीशु की शुद्धता को अपने लक्ष्य के रूप में सामने रखते हुए अपने आप को लगातार शुद्ध करेंगे। एक साथ हमें बताता है कि कैसे अपने लहू द्वारा यीशु हमारे पिछले पापों से हमें शुद्ध करता है।
लेकिन यहाँ यूहन्ना हमें बताता है कि हमें अपने आप को कैसे शुद्ध करना है। हम पवित्र शास्त्र में यही संतुलन पाते हैं। वह हमें शुद्ध करता है और हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। यूहन्ना यहाँ पाप की व्याख्या अराजकता, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के रूप में करता है। और फिर वह हमें बताता है कि यीशु पृथ्वी पर 2 बातें पूरी करने के लिए आया था। 1, हमारा पाप हर ले जाने के लिए, 3:5, और 2, शैतान के काम का नाश करने के लिए, 3:8। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हमारा पृथ्वी पर जन्म हुआ तो ये कल्पना करें कि हमें धागे का एक सुंदर गोला दिया गया जो बहुत अच्छी तरह लिपटा हुआ था, और बड़े होते हुए हमने इसे खोलना शुरू किया और अपने पापों द्वारा इसमें असंख्य गांठें लगा दी। अब जबकि हमें यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, तो धागे के इस गोले में लाखों गांठें लग गई है, और जब हम इसे देखते हैं तो हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को फिर से शुरू करने की आशा करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह असंभव है। यीशु इसलिए आया कि वह शैतान के काम की सारी गांठें खोल दे और हमें फिर से धागे का एक अच्छी तरह लिपटा हुआ गोला दे दे। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि हमने अपने जीवन में जितनी भी बुराइयां, गलतियां की है, वो उन सब को मिटाकर हमें भविष्य के लिए फिर से आशा दे सकता है। वह हमारे जीवन में से अभी भी कुछ भलाई पैदा कर सकता है। हम एक दृष्टांत में जो यीशु ने सुनाया था, ये पढ़ते हैं कि जो अंतिम घंटे में काम करने के लिए आए उन्हें भी पुरस्कार मिला। इसलिए अगर आपने भी अपना 90% जीवन 12 में से 11 घंटे व्यर्थ गवा दिए हैं, तो आप अब भी प्रभु के पास आ सकते हैं और वह आपके बाकी बचे जीवन में से कुछ अच्छाई पैदा कर देगा। इस तरह पूरे जीवन पाप में बिताने वाले बड़ी उम्र के लोगों के पास भी आशा है। ये कितनी उत्साहवर्धक बात है। प्रभु की स्तुति हो। 3:9 में यूहन्ना कहता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि जब हमारा वास्तव में नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर से जन्म पा लेते हैं, तो हम लगातार पाप नहीं करते रहेंगे। इस तरह से ही हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के बीच का फर्क जान सकते हैं। 3:10 यहाँ हम देखते हैं कि जगत में सिर्फ 2 तरह के ही लोग हैं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। फिर 3:12 में यूहन्ना प्रेम की बात करता है। वह हमें कैन की तरह न बनने की चेतावनी देता है, जिसने अपने भाई से घृणा की थी। कैन ने अपने भाई की इसलिए हत्या की क्योंकि उसके काम बुरे थे, जबकि उसके भाई के काम अच्छे थे। कैन एक दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई, और हाबिल एक धर्मी, सही, सच्चा व्यक्ति था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण की गई थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया और उसके बाद उसकी भेंट को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने क्योंकि कैन को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया गया था। उत्पत्ति 4 अध्याय 4 और 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं होगा, तो आपकी भेंट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। और फिर यूहन्ना कहता है, अगर संसार तुमसे घृणा करे तो अचंभा न करना, जैसे कैन ने हाबिल से घृणा की थी। परमेश्वर जिनका समर्थन करता है, संसार उनसे घृणा करता है, और हम क्योंकि इस संसार की आत्मा के खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए ये संसार स्वाभाविक रूप में हमसे घृणा करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में बसा है,
इसका एक प्रमाण यूहन्ना ने हमें 3:16 में दिया है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। सब लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं, लेकिन वे पहला यूहन्ना 3:16 नहीं जानते हैं। यूहन्ना 3:16 बताता है कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि इस वजह से ही हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम पवित्र शास्त्र में यह संतुलन पाते हैं। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन देना है। हमारा प्रेम शब्दों में नहीं, हमारे कामों में प्रकट होना चाहिए। अगर हमारे साथी विश्वासियों को खाने की और कपड़े की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहां वह उन भाइयों की बात कर रहा है जिन्हें जीवन की बुनियादी वस्तुओं की कमी है। ऐसे स्वार्थी विश्वासियों की नहीं जो दूसरे विश्वासियों की उदारता का फायदा उठाकर उनके पैसे से भोग विलास की वस्तुएं खरीदते हैं। यूहन्ना फिर हमारे हृदय द्वारा हमें दोषी ठहराए जाने के बारे में बात करता है। हमारा हृदय हमें जिन बातों में भी दोषी ठहराए, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है और सब कुछ जानता है। 3:20 इसका अर्थ है कि अगर आपका विवेक आपको पाप के लिए दोषी ठहरा रहा है तो ये सोचे कि आपके जीवन में ऐसा कितना पाप होगा जिसे परमेश्वर देखता है। आपको सिर्फ 10% नजर आता है, परमेश्वर 100% देखता है। लेकिन हमें अपने जीवन के उस अचेत अनजाने क्षेत्र के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिसे सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिर्फ उस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराता है जो हम देख सकते हैं। अगर आप अपना विवेक शुद्ध रख सके तो यही बहुत है। वह 10% जो आप देख सकते हैं, और जैसा हमने एक साथ में देखा था, परमेश्वर बाकी क्षेत्र को शुद्ध कर देगा। इसलिए अगर हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता तब हमें प्रार्थना में साहस होता है। इससे हम ये सीखते हैं कि प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए सबसे जरूरी है हमारे विवेक का शुद्ध होना, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। 3:22 फिर यूहन्ना हमें सचेत करता है कि हम मसीहों में काम करने वाली हर एक आत्मा पर भरोसा न करें, बल्कि सभी आत्माओं को परखें। 4:1 हमारे इस समय में इस चेतावनी की बहुत सख्त जरूरत है। आज ये बहुत जरूरी है कि हम मसीही जगत में हो रही सभी अलौकिक बातें परखें और आंखें मूंदकर ये न मान ले कि वे सभी बातें परमेश्वर की ओर से आ रही है। हमें हर एक प्रचारक के शब्द को परमेश्वर के वचन से और उसके तरीकों को यीशु और प्रेरितों के तरीकों से परखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यीशु ने किसी को चंगा करने से पहले या चंगा करने के बाद या प्रचार करने से पहले और प्रचार करने के बाद कभी किसी से पैसा इकट्ठा नहीं किया था। आज के प्रचारकों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके यीशु के तरीकों से पूरी तरह अलग है। इसलिए हमें इस धोखेबाजी का पर्दाफाश करना चाहिए जिसके द्वारा बहुत से मसीहों को धोखा दिया जा रहा है। और आजकल की तथाकथित चंगाइयां बहुत सी सतही और उथली होती है। कुछ लोग कहेंगे पवित्र आत्मा के विरोध में मत बोलो, लेकिन पवित्र आत्मा ही यहाँ कहता है हर एक आत्मा को परखो। 4:1 और हम सबको ये करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बड़बड़ाने की आवाज करने लगे
तो जैसे ज्यादातर पेंतेकुस्तीय लोग मान लेते हैं, हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वह एक अन्य भाषा में संदेश है। हमें आत्मा को परखना चाहिए। हमें ये परखना चाहिए कि वह कलीसिया की उन्नति और आशीष के लिए है या नहीं। 95% मामलों में मैंने ये पाया है कि वह अन्य भाषा नकली होती है। ज्यादातर मामलों में वह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक उद्गार होता है। दुष्टात्माएं भी एक व्यक्ति को अन्य भाषाएं बोलने वाला बना सकती है। जो मैंने सुना है उसमें सिर्फ 5% ही असली अन्य भाषाएं थी। आत्माओं को परखो। अगर वह परमेश्वर की ओर से होगी तो वह आपको उन्नत करेगी, आपकी आत्मा को ऊंचा उठाएगी और आपको आशीष देगी। अगर वह परमेश्वर की ओर से नहीं होगी तो वह सभा के ऊपर एक भारी गीले कंबल की तरह आ पड़ेगी। इसलिए हमेशा हमें हर एक आत्मा को परखना चाहिए। आज्ञा पालन, प्रेम और मसीह की मानवीयता। 4:2 में हम पहला यूहन्ना की एक और महान विषय वस्तु देखते हैं। हर एक आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया, वह परमेश्वर की ओर से है। पहला यूहन्ना की 3 मुख्य विषय वस्तुएं हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, एक दूसरे से प्रेम करना और ये मानना कि यीशु देह धारण करके आया था। ये याद रखें कि यूहन्ना ने 65 साल तक कलीसिया की प्रगति को देखा था और अब वह ये कह रहा है कि अगर आप कलीसिया का निर्माण उस तरह करना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है तो इन 3 बातों पर जोर दिया जाना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, एक दूसरे के लिए प्रेम और यीशु मसीह की मानवीयता। क्या आपके कलीसिया में इन 3 विषयों पर जोर दिया जा रहा है? अगर नहीं तो वह मसीह की देह के रूप में निर्मित नहीं होगी। 4:4 में यूहन्ना विश्वासियों को ये कहते हुए उत्साहित करता है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो और वह जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। इस वजह से ही हम हर समय जयवंत हो सकते हैं और इस वजह से ही हमें इस संसार में शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यूहन्ना वापस एक दूसरे से प्रेम करने की विषय वस्तु पर लौट आता है और कहता है कि यही परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति का प्रमुख चिन्ह है। 4 अध्याय 7 और 8। 4:12 में यूहन्ना वो दोहराता है जो उसने अपने सुसमाचार में भी कहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये कथन बाइबल में सिर्फ 2 बार मिलता है, यूहन्ना 1:18 में और यहाँ। जब हम पवित्र शास्त्र के इन दोनों भागों को एक साथ रखते हैं तो हम एक बड़ा सत्य पाते हैं। यूहन्ना 1:18 कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु आया और उसने लोगों को दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। और यहाँ 1 यूहन्ना 4:12 में वह कहता है, अब जबकि यीशु स्वर्ग में लौट गया है तो ये संसार अब हम विश्वासियों में ये देख सकता है कि परमेश्वर कैसा है। संसार ने अभी तक परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को यहाँ इसलिए रखा है कि लोग ये देख सके कि वह कैसा है। जब यीशु यहाँ पृथ्वी पर था तो वह मसीह की देह था। लोगों ने यीशु में परमेश्वर को देखा। अब हम कलीसिया मसीह की देह है। लोगों को हम में परमेश्वर नजर आना चाहिए। इस वजह से ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के जीवन और उसके साथ और एक दूसरे के साथ संगति चाहते हैं तो हम अपने जीवन के द्वारा ये प्रकट करेंगे कि परमेश्वर ज्योति और प्रेम दोनों है। जब यीशु पृथ्वी पर था तब उसने कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। 14:9। आज मसीह की देह के रूप में ये कहने योग्य होना चाहिए, अगर तुमने हमें देखा है तो तुमने एक आंशिक रूप में ये देख लिया है कि यीशु कैसा है, स्वर्ग कैसा है।
अगर तुम मेरे घर में रहोगे तो तुम आंशिक रूप में ये देखने पाओगे कि स्वर्ग कैसा है। अगर तुम मेरे साथ संगति करोगे तो तुम आंशिक रूप में ये देखने पाओगे कि यीशु कैसा है और स्वर्ग कैसा है। हमारी ये साक्षी होनी चाहिए। अगर हमारी ये साक्षी नहीं है तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम में निष्फल हुए हैं। हम प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं और बाइबल सिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के जीवन और प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते तो हमारी साक्षी निष्फल है, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि परमेश्वर कैसा है। आज मसीही जगत का यही दुर्भाग्य है। 4:17 में यूहन्ना आगे कहता है, जैसा वो है वैसे ही हम भी संसार में है। ये एक अद्भुत पद है। हमारी बुलाहट इस संसार में यीशु जैसा होने के लिए है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? भविष्य का सामना करते हुए हम सिर्फ इस तरह ही मर्यादा, साहस और भरोसे के साथ जीवन बिता सकते हैं। ये वो पद है जो मैं परमेश्वर की ऐसी हर एक संतान के सामने रखना चाहता हूँ जो उसे पूरे हृदय से समर्पित है। जैसा यीशु है वैसे ही हम भी संसार में है। इस अधिकार के साथ रहे और कभी किसी तरह के डर में जीवन न बिताए। अगर हमें ये मालूम होगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है तो हम कभी नहीं डरेंगे। 4:18 हम तभी भयभीत होंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमें किसी बात के लिए सजा देना चाहता है। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है तो हमें कोई भय नहीं रहेगा और हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। 4:19 हमें जितना ज्यादा इस बात का एहसास होगा कि यीशु ने हमसे कितना प्रेम किया है, उसके लिए हमारा प्रेम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। लेकिन अगर कोई मसीह में अपने किसी भाई से घृणा करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति विश्वासी नहीं बल्कि झूठा है। 4:20 यहाँ उस भाई के बारे में बात हो रही है जिसे तुम देख सकते हो। 4:20 ऐसे विश्वासियों से प्रेम करना आसान होता है जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं, जो दूर देशों में रहते हैं। लेकिन जिस भाई या बहन को आप नियमित मिलते हो उसके द्वारा ही आपकी ये परख होगी कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। 5:4 में यूहन्ना साहस के साथ कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है। वह आगे कहता है कि हम विश्वास से संसार पर जय पाते हैं, इस वास्तविकता पर विश्वास करने द्वारा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जो कुछ यीशु ने परमेश्वर के बारे में प्रकट किया है वह सच है। इस तरह हम आसानी से इस संसार के आकर्षणों पर प्रबल होते हैं। जब विश्वासी यीशु द्वारा कही सभी बातों पर विश्वास नहीं करते तभी ऐसा होता है कि संसार उन्हें आकर्षक लगने लगता है और प्रलोभन उन पर प्रबल हो जाते हैं। लेकिन यूहन्ना ने अपनी पत्री समाप्त करने से पहले एक बार फिर हर एक सच्चे विश्वासी को ये आश्वासन दिया है कि उसके पास अनंत जीवन है। 5:13 और उसने उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि वे जब भी परमेश्वर की इच्छानुसार कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेगा। 5:14 हमें अपने पिता में इस भरोसे के साथ जीना चाहिए कि प्रार्थना के जवाब में वह हमें ऐसी हर एक वस्तु देने में आनंदित होता है जो हमारे लिए भली है। अगर कभी उसका जवाब नहीं था तो भी हमारी प्रार्थना का जवाब दिया गया है, लेकिन उसका जवाब नहीं इसलिए था क्योंकि उसने ये देख लिया था कि हमने जो मांगा है वह हमारे लिए अच्छा नहीं था। 5:16 में यूहन्ना हमें ऐसे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है जिन्हें हम कुछ पाप करता हुआ देखते हैं कि फिर परमेश्वर उन्हें मृत्यु से छुड़ाकर जीवन में पहुंचाए। फिर यूहन्ना कहता है कि अगर हमें ऐसा महसूस हो कि उस पाप का परिणाम मृत्यु है तो हमें उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये शायद
हनन्या और सफीरा जैसे पाप के बारे में था, जिनके लिए प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं था, उन्हें मरना ही था। लेकिन हमें ये कैसे मालूम हो कि कौन सा पाप कैसा है? इसका जवाब यही है कि अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करने की ऐसी जिम्मेदारी दे जैसी उसने पतरस को दी थी, तो वो आपको ये परख भी देगा कि कौन सा पाप कैसा है। मैंने इस प्रतिज्ञा का तब बहुत बार इस्तेमाल किया जब मैंने किसी को ऐसा पाप करते देखा जो गंभीर नहीं है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की है और परमेश्वर को उसे जीवन देते हुए देखा है। 5:19 में यूहन्ना कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ज्यादातर विश्वासी ये नहीं मानते। अगर हम इस सत्य पर विश्वास करेंगे तो हम संसार की हर एक बात, इसकी अर्थव्यवस्था, शिक्षण, लोकाचार, मनोरंजन, संगीत और आचार व्यवहार के सारे मूल्यों के साथ व्यवहार करने में सचेत रहेंगे, क्योंकि ये सब शैतान के जहर से भरे हुए हैं। यूहन्ना का अंतिम शब्द ये है, बच्चों अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। 5:21। इसका अर्थ है अपने जीवन में से ऐसी हर एक बात को दूर कर देना है जो परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देने में बाधा बनती हो। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो सार्वकालिक है। उन चीजों की सराहना करने के लिए और उन्हें महत्व देने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।